श्रुतिरक्षानो शङ्खनाद वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। हो देवादि देवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादि देवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं वन्दे 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 श्रुतज्ञानं। वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। આ વિશ્વમાં જે શ્રેષ્ઠ છે સર્વ ધર્મમાં તુલ્ય છે। આ વિશ્વમાં જે શ્રેષ્ઠ છે સર્વધર્મમાં તુલ્ય છે। સૂરીશ્વરોનો શ્વાસ છે, મુનિઓ તણો વિશ્વાસ છે, મુનિઓ તણો વિશ્વાસ છે। વંદે શ્રુતજ્ઞાનમ વંદે શ્રુતજ્ઞાનમ। प्रणाम नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम पंडित जी। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। जी नमो नमः प्रणाम। कल हमने आर्यरक्षित सूरी तक देखा था। आर्यरक्षित सूरी शिवाजी महाराज साहब कि जिन्होंने एक माता के वचन का मान रखते हुए उन्होंने संयम अपनाया और दीक्षा ग्रहण की। आ गए। इसका प्रॉब्लम हो रहा है। अजरक्षी आर्यरक्षित महाराज साहब, राइट। आर्यरक्षित सूरी शिवाजी महान प्रभावक बने। वज्र स्वामी उनके पास 9 पूर्व का उन्होंने अभ्यास भी किया और द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणानुयोग और धर्म कथा अनुयोग, ये 4 प्रकार के अनुयोग में उन्होंने सब शास्त्र विभाजित करवाए।
ऐसे महान शासन प्रभावक बने और स्वर्ग में गए। ऐसे महान आचार्य को हम सुबह के समय में प्रतिक्रमण के अंदर याद करते हैं, उदयन राजर्षि। इसके बाद का चरित्र है अंतिम राजर्षि। विदभय नगरी का जो राजा था, और उज्जैनी नगरी का चंड प्रद्योत राजा, के जिन्होंने उदयन राजा से क्या उदयन राजा से की एक दासी और जीवित स्वामी भगवान की प्रतिमा, जो चंड प्रद्योत राजा उठा के लेके गया था। और युद्ध में चंड प्रद्योत को पकड़ के उनको बंदी बनवाया था। लेकिन साधर्मिक भक्ति के प्रभाव से संवत्सरी के दिन क्षमापना मांगते हुए दोनों ने एक दूसरे को क्षमापना मांगी और दी, और साथ में प्रतिक्रमण किया। और भगवान को भी पूछा कि अंतिम राजर्षि कौन होगा। तो भगवान ने कहा कि इस अवसर पे ने अंतिम राजर्षि, इसके बाद कोई राजा कभी दीक्षा नहीं लेगा, और अंतिम राजर्षि उदयन होगा। और जो राजा बनता है प्राय करके वो नरक में भी जाता है, राजेश्वरी और नरकेश्वरी, ऐसा भी एक ऐसी एक मान्यता भी है। तो पुत्र को उन्होंने राज्यों पर स्थापित किया और अंतिम राजर्षि बने। भगवान महावीर स्वामी के पास संयम लिया और संयम का बहुत अच्छी तरह से पालन किया। और बार बार नगर में आते थे, तो राजा को, मंत्रियों को ऐसा लगता था बार बार आते थे नगर के अंदर, तो उनको ऐसा लगा कि ये पूरा राज्य फिर से एक बार ले लेंगे। तो कपट करके उनके ऊपर विष प्रयोग किया गया। एक बार, दो बार, तीन बार देवताओं ने उन्होंने बचा भी लिया, लेकिन तीसरी बार उसकी विष जहर की असर पूरी हुई और शुभ ध्यान में आरूढ़ होके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अंतगढ़ केवली बने, अंतिम केवली बने और मोक्ष में गए। गोचरी के अंदर उनको दही के साथ विष यानी जहर दिया गया था। उनकी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन बहुत अच्छी है। तो ऐसे अंतिम अंतर्मुख में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और मोक्ष में गए, ऐसे उदयन राजर्षि थे। उन्होंने ऐसा संकल्प भी किया था कि जो प्रभु आए तो मैं दीक्षा लूंगा। और सचमुच प्रभु उसी नगर के अंदर, विदभय नगर के अंदर समोस रहे थे। और अपने पुत्र को भी उन्होंने राजा नहीं बनवाया। उनके बहन के लड़के को उन्होंने राजा बनवाया था। लेकिन जब वो नगर के अंदर आए थे, बार बार आते थे, तो उनको लगा ये वापिस राज्य लेने के लिए शायद आते होंगे, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने विष प्रयोग किया। एक बार, दो बार किया, अंत में दही के साथ उन्होंने विष बोरा दिया, वो उन्होंने वापर भी लिया और अंतिम शुभ भाव में आरूढ़ होकर केवल की प्राप्ति करके मोक्ष में गए। ऐसे अंतिम राजर्षि बने। इसके बाद कोई राजा कभी दीक्षा लेगा भी नहीं। इसके बाद बात आती है मनक मुनि की। अज्जरखिय अज्ज सुहत्ती उदायगो मनको। मनक मुनि स्वयंभव सूरी के जो पुत्र थे, स्वयंभव सूरी खुद 14 पूर्वधर थे।
उनका पहला का स्वरूप हम देखेंगे तो स्वयंभू सूर्य एक भट्ट था। और उनकी जो पत्नी थी वो सगर्भा थी। और स्वयंभू सूर्य ने दीक्षा ले ली। और अंतिम समय दीक्षा लेने के बाद पत्नी को बुला के उनके जो छोटा पुत्र था उनका आयुष्य देखा। हाँ, बहुत कम आयुष्य है, बहुत छोटा आयुष्य है। इसका भला हो, उसका अच्छा हो, कल्याण हो, इस हेतु से उनको उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा भी दिलवाई। और उनके लिए स्पेशल एक सूत्र बनवाया जो आज बहुत प्रसिद्ध है, वो है 10 वैकालिक सूत्र। ऐसे 10 वैकालिक यानी जिसके अंदर 10 विकल्प है। संयम जीवन को टूंक समय में कैसी साधना की जाती है, और ऐसे टूंक समय में ज्यादा साधना करने से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संयम जीवन का पालन कैसे करना चाहिए, इसके अनेक विकल्प, अनेक उपाय ऐसे 10 वैकल्पिक सूत्र के अंदर बताए गए हैं। ऐसे 10 वैकल्पिक सूत्र की रचना एक मनक मुनि के लिए उन्होंने की थी। और सिर्फ 6 महीने का उनका आयुष्य था। और 6 महीने का संयम पालन करके मनक मुनि जो स्वयंभू सूर्य के शिष्य थे वो स्वर्ग में गए। ऐसे मनक मुनि ने भी अंतिम 6 मास की चारित्र की साधना खूब सुंदर की थी 10 वैकल्पिक सूत्र के प्रभाव से, है ना? उसके अंदर जैसा बताया वैसा ही चारित्र का पालन उन्होंने 6 मास तक किया। आज भी वो 10 वैकल्पिक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है। ऐसा 10 वैकल्पिक सूत्र जब तक नूतन मुनि भगवंत नहीं पढ़ते, कंठस्थ नहीं करते, तब तक उनकी बड़ी दीक्षा नहीं होती। और अंतिम 5वें आर्य के अंतिम दिन भी ये 10 वैकल्पिक सूत्र रहेगा। बाकी के सब पूर्व नाश, सब अध्याय स्वाध्याय जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है सब टीका निवृत्ति चूर्णी ये सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन 10 वैकल्पिक सूत्र रहेगा। ऐसे 5वें आर्य के अंत तक जो सूत्र रहने वाला है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 5वें आर्य के अंत में ऐसे 10 वैकल्पिक सूत्र का जिनको ज्ञान है वो चौथ पूरी जितना ज्ञान कहलाएगा, है ना। ऐसा 10 वैकल्पिक सूत्र की रचना एक मनक मुनि के कारण हुई जो आज बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे मनक मुनि ने भी टूंक समय के अंदर बहुत अच्छी चारित्र धर्म की साधना की और स्वर्ग में गए। ऐसे मनक मुनि को भी हम यहाँ पे याद करते हैं। कालक आचार्य, आगम के अंदर ऐसे 4 कालक आचार्य बताए गए हैं। उसमें से सरस्वती साधना साध्वी जी भगवान, उनके भाई कालक आचार्य वो बहुत प्रसिद्ध हुए। सरस्वती साध्वी की वो सिर की रक्षा के लिए उन्होंने वो आचार्य होते हुए भी युद्ध के लिए तैयार हुए, सबको तैयार करवाया। और सामने के राजा को उन्होंने हरा दिया। हम्म, मगध के राजा वज्र सिंह के पुत्र कालक थे, बहन उनकी सरस्वती थी। दोनों ने दीक्षा ली थी और कालक कालक्रम से आचार्य बने थे, बहुत बड़े आचार्य। और उज्जैनी नगरी के अंदर वो एक दिन आए थे। उज्जैनी नगरी आज भी बहुत प्रसिद्ध है, आज भी। तो सरस्वती साध्वी जी भगवान भी वहां उज्जैनी नगरी के अंदर आए थे। तब वहां पे जो एक गर्दभिल्ल नाम का राजा था, ये सरस्वती साध्वी जी भगवान को उनको वो उठा के लेकर गया। गर्दभिल्ल राजा के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने सैकड़ों राजाओं को तैयार किया। ऐसा कहा जाता है कि 96 शक राजाओं को हम्म, प्रतिबोध करके गर्दभिल्ल राजा को हराने के लिए उनके साथ युद्ध किया। और सरस्वती साध्वी जी भगवान का संयम जीवन, हम्म, उनका शील जो है उनकी उन्होंने रक्षा की।
ऐसे कालक आचार्य, उन्होंने अंत में गर्दविल्य राजा को मार दिया और सरस्वती साध्वी जी भगवान की शील की रक्षा की। ऐसे महान आचार्य बने। और भी आचार्य है, कालक नाम के आचार्य, जिन्होंने अ, गुजरात के अंदर हम्म, वध पक्ष को पलटा दिया, है ना। ये भी एक कालक नाम के आचार्य हुए। एक कालक नाम के आचार्य वो भी थे कि जो निगोद का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन कर सकते थे, तीर्थंकर भगवान जैसा वर्णन। एक बार अ, सिमंदर स्वामी भगवान को इंद्र महाराज ने पूछा कि निगोद का इतना सूक्ष्म स्वरूप कोई अन्य कोई बता सकता है आपके जैसा ही? है ऐसा कोई पूरे धरती पर? उन्होंने कहा हाँ, भरत क्षेत्र के अंदर कालक नाम के आचार्य है, वो ऐसा ही मेरे जैसा ही निगोद का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन कर सकते हैं। और उनकी परीक्षा करने के लिए इंद्र महाराज खुद भी यहाँ पे आया था। तो ऐसे अद्भुत आचार्य हमारे यहाँ पे हुए हैं। ऐसे एक कालक आचार्य भी थे, जिन्होंने गुजरात के अंदर ऐसे वध पक्ष को उलट सुलट कर दिया, है ना। ऐसे ही एक निगोद का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप बताने वाले भी एक कालक नाम के आचार्य हुए, है ना। और साध्वी जी भगवान, सरस्वती साध्वी लोगों के शील की रक्षा करने वाले भी एक कालक नाम के आचार्य हुए। और कालक आचार्य थे जो प्रतिष्ठानपुर नाम के राजा शालिवाहन, उनकी विनंती से संवत्सरी जो पाचन के दिन होती थी वो चौथ के दिन करवाई। हम्म, ऐसे अनेक कालक नाम के आचार्य हुए हैं। हम्म, लेकिन कौन सी कथा कौन से कालक आचार्य के साथ ज्वाइन करनी है वो किसी को पता नहीं है। ऐसे चार एक कालक आचार्य नाम के आचार्य हुए हैं। हम्म, चलो अभी आगे हम बात करते हैं। संभो पज्जुन्न मूलदेव होगा। कालयसूरी, कालक सूर्य और संभ, संभ और पज्जुन्न એટલે प्रद्युम्न, श्याम और प्रद्युम्न, कृष्ण श्री कृष्ण के ये दोनों पुत्र थे। श्याम की माता जाम्बुवती और प्रद्युम्न की माता रुक्मणी। बाल्यावस्था के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ा की थी। अनेक प्रकार के कुतूहलता वो करते थे। कुमार थे इसलिए तो करेंगे ही। विविध प्रकार की चेष्टा हम्म, वो करते थे। बहुत पराक्रमी भी थे। अंत में नेमिनाथ भगवान के पास उन्होंने दीक्षा ली थी और शत्रुंजय पर्वत के ऊपर हम्म, अंतकृत केवली बने। अंतिम अंतर्मुख में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में गए। जो हम शत्रुंजय गिरिराज और जो भड़वा का डोंगर है, फागुन सुद 13 के दिन 8.5 करोड़ मुनि के साथ मोक्ष में गए थे। ये साम और प्रद्युम्न, ये दोनों थे। तो ये भी शासन प्रभावक बने। मूल देवो अ, मूल देव, हम्म, ये भी बहुत कुशल, कला कुशल में बहुत होशियार, लेकिन व्यसनी भी था। तो पिता ने घर में से उनको निकाल दिया। तो उज्जैनी नगरी के अंदर आके देवदत्ता एक वेश्या गणिका के साथ उनका संगम हुआ। ये दोनों साथ में रहने लगे।
पूर्व भाव के अंदर उन्होंने साधु भगवंत को बोहराया था। राजकुल के अंदर जन्मा हुआ राजकुमार था, राज लक्षणों से संपूर्ण युक्त था, मूल देव जिसका मूल नाम था, लेकिन जुगारी बहुत था। देवदत्ता गणिका के साथ वो रहते थे, लेकिन सच्चा दोनों के बीच में प्रेम था। अंत में मूलदेव को अपमानित होके नगर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो अचल नाम का एक सारथवा था, वो गणिका के साथ, ये देवदत्ता गणिका के साथ ये मूलदेव रहता था, लेकिन मूलदेव उसके बदले में उसको बहुत पैसे देता था। लेकिन पैसे जब कम हुए, तब अचल नाम के सारथवा ने उसको अपमानित करके निकाल दिया। और उसके बाद वो घूमता हुआ यहाँ वहां भटकने लगा, और 3 दिन तक उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। और अंत में कोई मुनि का दर्शन हुआ, तो जो हाथ में आया था, जो भी कुछ था उसके पास, हम्म, ये मुनि भगवान को उन्होंने दान दिया, यानी सुपात्र दान दिया। दान के प्रभाव से वो उसी नगर के अंदर फिर से राजा बना, और अनेक प्रकार की औत्पत्ति की बुद्धि के पारगामी थे, 4 बुद्धि के धनी थे। और फिर से वो देवदत्ता गणिका के फिर से स्वामी बने, और बाद में वैरागी भी बने, चारित्र भी अपनाया, चारित्र का पालन भी किया, और देवलोक के अंदर गए, और भविष्य में अवश्य मोक्ष में जाएंगे। कुछ भी उनके पास था नहीं, लेकिन जो भी कुछ था वो साधु भगवान को उन्होंने दान दिया, सुपात्र दान दिया। इस दान के प्रभाव से राज्य की संपत्ति उनको मिली, और देवदत्ता के साथ उन्होंने जो सच्चा प्रेम किया था उन्होंने फिर से हासिल किया, और वैरागी बन के दीक्षा भी ली, चैत्र का पालन भी किया, और देवलोक में भी गए, भविष्य में मोक्ष में जाएंगे। ऐसे देवदत्ता के प्रेमी, लेकिन वैरागी बन के संयम का पालन करके स्वर्ग में गए। ऐसे मूलदेव को भी हम इतना जुगारी, माता पिता के साथ संघर्ष करने वाला, सप्त व्यसनी, बहुत जुगारी, सब छोड़ के दीक्षा लेके संयम का पालन करके स्वर्गों में गए, वो भी शासन प्रभावक बने थे, क्योंकि 4 बुद्धि के धनी थे, और पते के बुद्धि के मालिक थे। कब कैसे क्या करना है, कोई इनसे सीखे, मूलदेव से। तो ये मूलदेव छोटा सा पात्र है, लेकिन शासन प्रभावक बने। प्रभव यानी प्रभव स्वामी। प्रभव स्वामी कौन थे? तो जम्बू स्वामी के बाद ये प्रभव स्वामी चौथ सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद, जो भगवान महावीर स्वामी के अंतिम अ, और सबसे बड़े गणधर सुधर्मा स्वामी, उनके पाठ परंपरा पर आए थे वो, हम्म, उनके शिष्य जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी के शिष्य ये प्रभव स्वामी बने। 14 पूर्व उन्होंने पढ़, एक समय का जो चोर था, है ना, ये 14 पूर्व का ज्ञाता बना। हम्म, और उसकी कथा जम्बू स्वामी के चरित्र के अंदर आती है। प्रभो चोर कैसा चोर बना, 500 चोर उनके साथीदार थे, और कैसे कैसी 2 प्रकार की विद्या उसके पास थी। जब वो संसारी अवस्था में था, ताल उद्घाटन, कैसा भी कोई भी ताला हो वो खोल सकता था, और अवस्वापिनी निद्रा, जिसके पास
कोई मंत्र फूकेगा तो कोई भी हो वो सो ही जाएगा। जब तक वो निद्रा वापिस हर नहीं लेता तब तक कोई जाग ही नहीं पाएगा। ऐसी एक विद्या उनके पास थी। लेकिन ये ऐसी विद्या का प्रभाव जम्बू स्वामी पर नहीं हुआ। उससे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जम्बू स्वामी जब दीक्षा ली तो 500 मित्रों के साथ उन्होंने भी दीक्षा ली, 14 पूर्व का अध्ययन स्वाध्याय किया और महान शासन प्रभावक बने। और स्वयंभव ब्राह्मण को उन्होंने ही प्रतिबोध करवाया था। तत्वम न जानते परम अहो कष्टम तत्वम न जानते परम, ऐसा कहलवा के स्वयंभव ब्राह्मण को उन्होंने दीक्षा दिलवाई, 14 पूर्व पढ़ाए। ऐसे महान शासन प्रभावक बने। एक समय का प्रभव चोर ये प्रभव स्वामी बने। जो हमारे महावीर स्वामी भगवान के पाठ परंपरा में जो 14 पूर्व आते हैं, 14 पूर्वधर, उसमें से सबसे पहले ये प्रभव स्वामी थे। इनके बाद स्वयंभव सूरी आए, यशोभद्र सूरी आए, संभूति मुनि आए, भद्रबाहु स्वामी आए और स्तुलिभद्र जी आए। ओके, भगवान महावीर स्वामी की तीसरी पाठ जिन्होंने संभाली थी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी। इसके बाद बात आती है विष्णु कुमार मुनि की। कालक आचार्य जैसे महान बने, और जैन आचार्य भी कभी कभी हिंसा करते हैं। इसका एक दृष्टांत कालक आचार्य जैसा है ना। कालक आचार्य जो सरस्वती साध्वी जी भगवान की शील की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध करवाया, 96 शक राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध किया, है ना, और शील की रक्षा की। ऐसे ही एक आचार्य विष्णु कुमार संसारी अवस्था में थे तभी खूब बलवान थे। पद्मोक्त राजा के पुत्र और विष्णु कुमार थे। और उन्होंने मुनि सूरत आचार्य के पास, भगवान नहीं है, मुनि सूरत आचार्य, ये आचार्य के पास दीक्षा ली थी वैराग्य बन के। और तब प्रभाव से अनेक प्रकार की लब्धि भी प्राप्त की थी। उनके पास वैक्रिय लब्धि भी थी। और उनके ही नगर के नमुची नामक प्रधान जो अभवी आत्मा था, द्वेष बुद्धि से जैन साधु को मारने लगा, उनको धिक्कारने लगा, उनका अपमान करने लगा। ऐसे नमुची प्रधान को प्रतिबोध करने हेतु, नमुची प्रधान को पाठ पढ़ाने हेतु उन्होंने हाथ जोड़ के नमुची को 3 कदम जितनी जगह साधु भगवान के लिए उन्होंने मांगी। लेकिन नमुची प्रधान सोचने लगा 3 कदम ये कितनी छोटी जगह है और इतने सारे साधु भगवान कैसे रहेंगे। उन्होंने हाँ बोल दिया और वैक्रिय शरीर के प्रभाव से उन्होंने बहुत बड़ा शरीर बनवाया और 3 खंडों को मापने लगे। कितना बड़ा शरीर, 1 लाख योजन का बड़ा शरीर बनाया, मेरू पर्वत जितना ऊंचा। और तब नमुची प्रधान को, जो जैन साधुओं का, जैन धर्म का द्वेषी था, उसको उन्होंने उस समय मरवा दिया, यानी मार दिया। ऐसे विष्णु कुमार मुनि जैसे कालक आचार्य ने गर्दभिल्ल राजा को मारा, ऐसे विष्णु कुमार मुनि ने नमुची प्रधान को मारा जो जैन धर्म का द्वेषी था। चलो बस ऐसे और भी उनके बारे में और भी कथाएं आती है। जैसे फूलों की वर्षा करवाई थी,
ऐसे भी दृष्टांत आते हैं विष्णु का मुनि के जीवन के अंदर, चरित्र के अंदर। वो जब प्रसंग हुए तब हम देंगे। आद्र कुमार, इसके बाद की कथा है। अनार्य देश के अंदर जिनका जन्म हुआ था, पिता अद्रक और स्तरणिक राजा दोनों की मित्रता वर्षों से, और उनके भी पूर्व राजाओं की भी मित्रता ऐसी थी जैसे अद्रक की और स्तरणिक की थी। और वैसे ही आगे भी मित्रता होने वाली थी अभय कुमार की और अद्रक कुमार की। और अद्रक कुमार अपने बुद्धि से वो पहचान गए, अभय कुमार पहचान गए कि अद्रक कुमार कोई संयम जीवन का पालन करते हुए कुछ दोष लगाए हैं। ये दोष के प्रभाव से अनार्य भूमि के अंदर वो जन्मे। एक बार उनको प्रतिरोध करने के लिए उनको कुछ याद आए, इसलिए जिन प्रतिमा भेजी। जिन प्रतिमा को वो सोचने लगे देख के, अद्रक कुमार ये कौन सा गहना है। शरीर के हर एक अंग के ऊपर वो लगाने लगे और देखने लगे ये कौन सा गहना है, कौन सा गहना है। और बार बार वो प्रतिमा को देखने लगे। जाति स्मरण ज्ञान हुआ। बाद में पता चला कि मैं अनार्य भूमि इसलिए जन्मा हूं कि पूर्व में चारित्र का पालन करते हुए मैंने बहुत प्रमाद किया था, और ये प्रमाद के उदय के कारण इस भव के अंदर मुझे अनार्य भव मिला है, अनार्य देश के अंदर मेरा जन्म हुआ है। और बाद में फिर से यहाँ आते हैं, संयम लेते हैं, छूट जाता है, फिर से संयम लेते हैं, 12 साल तक वो रहते हैं। और बाद में अंतिम फिर से एक बार दीक्षा लेके संयम का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। और आत्म कल्याण उन्होंने तब किया और स्वर्ग में गए। वैसे अद्रक कुमार अभी अल्प भव के अंदर मोक्ष में जाएंगे। उनको प्रत्येक बुद्ध भी कहा जाता है। उनको प्रत्येक बुद्ध भी कहा जाता है। कुछ आचार्य लोग उनको प्रत्येक बुद्ध भी कहते हैं। दृढ़ प्रहरी, श्रेयांस कुमार, कुरगड़ू मुनि, स्वयंभो सूरी, मेघ कुमार, इतने दृष्टांत बाकी है।